जय हिंद, राधे राधे स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का अम्ल क्षार लवण वाला जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, उसका लेक्चर नंबर 3 आज होगा। तो आज हम पढ़ेंगे कि जब कोई सॉल्ट को या फिर NaCl को जब जल में मिलाया जाता है तो वो अपने आयन में क्या हो जाता है, टूट जाता है, यानी विभक्त हो जाता है हिंदी में बोले तो इसकी पूरी डिटेल्स और ब्रंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम पूरी जानकारी आज लेंगे, उसे पूरा डिटेल से क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी दिस। सबसे पहले बात करते हैं, जब साधारण नमक का जो रसायन होता है, साधारण नमक होता है, उसे हम पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है। तो साधारण नमक को जब पानी में मिलाते हैं तो वो क्या करता है, बैटरी की तरह कार्य करता है। क्या करता है, बैटरी की तरह कार्य करता है। यहाँ पे मैं एक उसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, क्या होता है। देखो, इसमें लिखा है सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने या वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पादन करता है। इस क्रिया को क्लोरो क्षार कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस, सोडियम क्लोराइड को जब जल में मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ सोडियम, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, सभी को मालूम है। NaCl नमक का सूत्र होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो सोडियम क्लोराइड को जो एक्वस मीडियम में ले लेना है, एक्वस मीडियम लेना है, और इसको हम किसके साथ मिलाएंगे, जल के साथ मिलाएंगे। तो क्या होगा, जल के साथ मिलाएंगे, जल सबको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है, तो क्या NaOH बनेगा। क्या बनेगा, NaOH बनेगा। इसके दो अणु बनेंगे और एक्वस मीडियम में बनेगा। प्लस क्या होगा, क्लोरीन निकल जाएगा अलग से, और गैस के फॉर्म में, और हाइड्रोजन भी गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन माइनस में और हाइड्रोजन प्लस में निकलता है। क्लोरीन माइनस और हाइड्रोजन किस में निकलता है, प्लस में निकलता है। अगर कोई चीज़ प्लस और माइनस दोनों में निकले तो एनोड और कैथोड दोनों होंगे। इस कारण क्या होता है, ये बैटरी की तरह काम करने लगता है। क्या होता है, बैटरी की तरह काम करने लगता है। हम इस प्रक्रिया में जो NaOH बनता है, NaOH बनता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोरो क्षार कहते हैं। वो क्लोरो क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरो क्षार कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि क्लोरो क्षार किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, यस, MP हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी आ सकता है कि क्लोरो क्षार किसे कहते हैं। तो क्या है कि सोडियम क्लोराइड को जब जल के साथ मिलाते हैं तो उसमें NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और Cl और H+ निकल जाता है, जिसमें NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, क्लोरो क्षार कहलाता है। इसमें वियोजित होकर जो बनता है वो क्या कहलाता है, क्लोरो क्षार कहलाता है। ये याद रखना है आपको। इसके बाद ये घड़ी वो बैटरी की तरह काम करता है इस तरीके से। ऐसे मान लो एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने क्या लिया, यहाँ से प्रभावित किया हमने जल। क्या, जल, यहाँ से नमक का घोल डाला। क्या डाला, नमक का घोल। इसमें एक बीकर बना दिया ये, और यहाँ से नमक का घोल को साथ क्या निकलता है, सबको मालूम है, NaOH निकलता है। नमक का घोल सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। यहाँ पे एक रॉड ले ली और ये एक रॉड यहाँ पे ले ली। तो यहाँ क्या होता है, क्लोरीन इस तरफ जाता है, क्लोरीन माइनस इस तरफ जाता है, और H+ इस तरफ जाता है। यहाँ पे सोडियम भी इस तरफ जाता है, और यहाँ से OH इस तरफ आता है। ठीक है। अब ये ऊपरी जो चीज़ है वो क्या होती है, एनोड फॉर्म होती है। क्या होती है, एनोड फॉर्म होती है। और ये होती है जो होती है एनोड फॉर्म माइनस प्लस होती है, और यहाँ पे कैथोड फॉर्म। ये कैथोड और एनोड प्लस माइनस हुए, ये डिफाइन नहीं करता, यहाँ पे लिखा कुछ और हो, कभी कुछ और भी बता देते हैं। वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ को कहाँ काम में ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से काम करने लगता है। अगर इसका डायग्राम बनाने के लिए आए MP बोर्ड में, 10th क्लास के जो MP बोर्ड में इसका डायग्राम बनाने के लिए आए, तो इस तरीके का इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। क्लोरो क्षार किसे कहते हैं, क्लोरो क्षार किसे कहते हैं, तो NaCl को जब जल के साथ मिलाया जाता है तो NaOH प्रोड्यूस होता है। इस प्रक्रिया में जो NaOH बनता है वो क्या होता है, क्लोरो क्षार कहलाता है। ये याद रखना। अब बात आती है व्यंजक चूर्ण की। किस बात आती है, व्यंजक चूर्ण। तो व्यंजक चूर्ण क्या होता है,
देखो व्यंजक चूर्ण क्या होता है, जलीय सोडियम क्लोराइड, जलीय लवण में अपघटन क्लोरीन, जब NaOH मतलब बुझा हुआ चूना, NaOH2 बुझा हुआ चूना, मतलब ये क्या है, बुझा हुआ चूना है, मतलब इसमें क्या है, बुझा हुआ चूना है, मतलब चूने में पानी मिलाया गया है। क्लोरीन का निर्माण होता है, इसमें क्या होता है, जब इसकी प्रक्रिया क्लोरीन के साथ कराई जाती है, क्लोरीन के साथ क्लोरीन का निर्माण होता है, विद्युत अपघटन क्लोरीन का निर्माण होता है। क्लोरीन की गैस का उपयोग व्यंजक चूर्ण में को बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस से व्यंजक चूर्ण का निर्माण, तो ये क्या करता है, CaOCl2 बनाता है। बुझा हुआ चूना अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, CaOCl2 बनता है, और क्या निकलता है, जल निष्कासित हो जाता है। CaOCl क्या है, व्यंजक चूर्ण है, क्या है, व्यंजक चूर्ण है। अब बात करते हैं व्यंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। जब बुझा हुआ चूने का हम क्या कराते हैं, रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, क्लोरीन के साथ कराते हैं। बुझे हुए चूने की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो क्या हो, CaOCl2 बनता है प्लस H2O बनता है, ठीक है। ये प्रक्रिया में CaOCl2 जो है वो क्या है, यस, वो व्यंजक चूर्ण है। अब व्यंजक चूर्ण का उपयोग क्या होते हैं, व्यंजक चूर्ण का सबसे पहले उपयोग होता है कि इसे सूती, मतलब सबसे पहले इसका उपयोग, व्यंजक मतलब होता है कुल मिलाकर रंग होता है, मतलब कोई चीज को रंगना जो चीज होती है वो व्यंजक कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि वस्त्र उद्योग में सूती, लिनेन और व्यंजक कागज फैक्ट्री में लकड़ियों को साफ करने, कपड़ों को रंग व्यंजक करने के लिए किया जाता है। पहला प्रयोग इसका क्या है, कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है, या फिर लिखे तो सूती कपड़ों को रंगने के लिए, और लकड़ी साफ करने के लिए भी किया जाता है। उद्योग में लकड़ी साफ करने के लिए, ठीक है। अब थर्ड बात आती है, रासायनिक दूधों में एक इसे उपचायक के रूप में भी करते हैं, इसे उपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं रासायनिक उद्योगों में, लैब में, उपचायक, ठीक है। ये याद रखना, उपचायक के रूप में एवं पीने वाले जल विषाणु मुक्त करने के लिए। अब इसका उपयोग क्या करते हैं हम, कुआं, नदी, तालाब में पीने वाले पानी जो होता है उसमें जो जीवाणु पैदा हो जाते हैं उसको नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्या, पीने के पानी के जीवाणु नष्ट करने में, ठीक है। ये होगा इसका व्यंजक चूर्ण का पूरा। व्यंजक चूर्ण का जो भी अपने बुक के ऊपर ही लिख लो, यहाँ पे सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। ये हो गया इसका पूरा क्लियर, ठीक है, व्यंजक चूर्ण। इसके बाद आता है बेकिंग सोडा। क्या आता है इसके बाद, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब क्या होता है, बेकिंग सोडा ज्यादा आमतौर पर स्वादिष्ट खाने, सबसे पहले तो बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग सबसे पहले किया जाता है खाने में, इसका उपयोग अधिकतर खाने में किया जाता है। पकौड़ा तलना हो, या फिर खमीर उठाना हो, या फिर डबल रोटी बनानी हो, या फिर दूध फटने वाला हो तो दूध में डाल देते हैं तो दूध फटता भी नहीं है, इसलिए क्या, बेकिंग सोडा का उपयोग खाने में किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है, कोई चीज़ कम धीरे धीरे पक रही होगा, बेकिंग सोडा डाल देते तो जल्दी पक जाती है। रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, NaHCO3, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। ये कैसे प्राप्त होता है, जब हम कभी NaCl सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल प्लस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी और अमोनिया NH3 का प्रयोग करते हैं तो क्या बनता है, NaHCO3 बनता है। NaHCO3 तो बनता ही बनता है, और क्या बनता है, NH2Cl3 बनता है, ठीक है। NH4 बनता है, सॉरी, NH4Cl बनता है। अब ये क्या है, जब हम सोडियम क्लोराइड को जल के साथ तथा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ मिलाते हैं तो ये बनता है व्यंजक चूर्ण। और बेकिंग सोडा क्या बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, बेकिंग सोडा बनता है।
और बेकिंग सोडा का जो सूत्र मतलब नाम होता है उसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन और ये CO3 कार्बोनेट। और ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड। क्लोराइड, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या है? सबसे पहले तो इसका उपयोग सोडियम क्लोराइड का मूल पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्या है? अब कभी कभी क्या होता है, जब हम जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है मतलब 2A NO3, अगर इसमें ऊष्मा देते हैं, क्या करते हैं, अगर उसमें मतलब इसको गर्म करते हैं, जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? Na2CO3 मिल जाता है। क्या मिल जाता है? Na2CO3 प्लस जल तो निकलता ही है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो उसमें Na2CO3 मतलब सोडियम डाई कार्बोनेट बनता है और यहाँ पे क्या बनता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। अब आता है बेकिंग सोडा का उपयोग। इसका उपयोग क्या है? नीचे का सबको दिख रहा है, इसका उपयोग लिख लेते हैं। इसका उपयोग क्या है? बेकिंग सोडा का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया जाता है? बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, टाइट्रिक अम्ल जैसे मंद को कम करो और इसमें किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसका उपयोग किया जाता है एंटी एसिड का संगठन है। ये क्या है? एंटी एसिड है, मतलब एंटीसिड का एक संगठन है, इसका मतलब है यहाँ जब भी कभी एसिडिटी होती है तो हम बेकिंग सोडा का उपयोग कर लेते हैं। मतलब एक एंटी एसिड होता है। एंटी एसिड का मतलब होता है जो एसिडिटी को कम कर दे। एसिडिटी को कम कर दे, उसका मतलब होता है एंटी एसिड। सेकेंड है पेट की अम्लता को कम करता है। क्षारीयता होने के कारण पेट की अम्लता को अधिकता को उदासीन कर देता है। मतलब क्षारीय प्रवृत्ति होती है इसकी। कैसी होती है? क्षारीय प्रवृत्ति होती है। तो क्या होता है ये? पहले तो इसे ब्रैकेट में डालो, उसके बाद क्या होता है? अम्लीयता को दूर करता है। क्या होता है? अम्लीयता को दूर करता है। क्यों? क्योंकि क्षारीय प्रवृत्ति होती है और क्षार और अम्ल को मिलकर क्या बनता है? उदासीन बनता है, ठीक है। ये याद रखें। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है इसका उपयोग सोडा अग्निशामक में भी किया जाता है। क्या? अग्निशामक मतलब आग बुझाने में भी किया जाता है। अग्निशामक में किया जाता है, ठीक है। ये होगा यहाँ तक की प्रॉपर्टी। ये दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, यह मैं पढ़ के बता दूं। अग्निशामक में भी किया जाता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगला आता है धोने का सोडा, मतलब कपड़े धोने का सोडा। धोने का सोडा। धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है? धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। ये वही है, वहां से हमने जब हमने क्या जो हमारा था क्या बेकिंग सोडा, उसको हमने जलाया था तो ये मिला था हमें Na2CO3 मिला था। लेकिन ये इसका सूत्र नहीं होता। इसमें क्या होता है? 10 हाइड्रोजन के क्रिस्टल होते हैं। 10 हाइड्रोजन के क्रिस्टल होता है। देख लिया क्या कहलाती है? क्रिस्टलीकरण। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के क्रिस्टल मौजूद होते हैं, वो भी कितने? पूरे 10 क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं वाटर के, ठीक है। इसे क्रिस्टलीकरण के धोने का सोडा प्राप्त होता है सुरक्षित क्षारीय लवण। देखो क्या करते हैं, जब Na2CO3 को 10 जल के अणुओं के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? Na2CO3 10.10H2O बनता है, ठीक है।
यहाँ पे 10H2 क्या दर्शाता है, ये आर्द्रता बनाता है, मतलब इसे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है जल 10 अणु फॉर जल के। ठीक है, अब इसका उपयोग देख लेते हैं। उपयोग क्या है, सबसे पहला उपयोग इसका है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योग में होता है। कांच उद्योग में भी इसका उपयोग होता है, साबुन उद्योग में भी इसका उपयोग होता है, कागज उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। उद्योग में उपयोग होता है। ठीक है, ये हो गई इसकी बात। अब सेकंड उपयोग क्या है इसका, सेकंड उपयोग क्या है इसका, सेकंड उपयोग है इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पाद में होता है, बोरेक्स बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है, बोरेक्स बनाने में किया जाता है। उपयोग बोरेक्स उत्पाद में होता है। ठीक है, थर्ड क्या है इसका पॉइंट, थर्ड है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की साफ सफाई के लिए तो किया ही जाता है, साफ सफाई में उपयोग ही होता है क्योंकि वो पहले से धोने का सोडा है। ठीक है, अगला है जल की स्थायी कठोरता जल की कठोरता हटाने में किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता हटाने में किया जाता है। ठीक है, ये होगा यहाँ तक क्लियर। अब बात आती है आगे के टॉपिक पे। देखो, इसके बाद हमें पढ़ना है क्या, जिप्सम। यस, जिप्सम, और हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले इसका क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका पूरा जो धोने का सोडा है उसके बारे में। शुष्क इसमें क्या होता है, लवण एवं सूत्र इकाई में जो निश्चित अणुओं की संख्या होता है क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। जो भी संख्या होती है, जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे Na2CO3.10H2O, यहाँ पे जो संख्या होती है वो क्या होती है, क्रिस्टलन होता है। क्या होता है, क्रिस्टलन। ये पेपर में आ सकता है कि क्रिस्टलन क्या होता है, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। तो क्या होता है, लवण में इकाई सूत्र में जो निश्चित अणुओं की संख्या होती है, निश्चित होते हैं। इसमें मान लो इतने हैं, तो कोई से में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक रासायनिक सूत्र है किसका, जलीय कॉपर सल्फेट का, जलीय कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2। ठीक है, यहाँ पे जो 5 है वो क्या है, क्रिस्टलन है। अणु कितने हैं, 5 है, 5 निश्चित अणु है, क्रिस्टलन ऑफ जली कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ये इसका सूत्र भी आ सकता है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में मार्क किया गया हुआ है। ठीक है, ये इसका सूत्र आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.1/2H2। यहाँ पे जो क्रिस्टलन अणुओं की संख्या कितनी है, आधी है, मतलब 1/2 है तो आधी होती है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O, मतलब इसमें 2 होते हैं। कितने होते हैं अणुओं की संख्या, जो क्रिस्टलन अणुओं की संख्या